श्री वृंदावन धाम की ही इतनी महिमा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भजोगे तो श्री राधा रानी मिल जाएंगी, है ना, और श्री राधा रानी को भजोगे तो श्री कृष्ण मिल जाएंगे, और यदि वृंदावन को भजोगे तो दोनों ही मिल जाएंगे। इतनी महिमा श्री वृंदावन की है। तो हमें क्या भजना शुरू करना पड़ेगा? वृंदावन वृंदावन। यहाँ वृंदावन में हमारे सप्तनिधि विराजमान है, आप सब जानते हैं। वृंदावन के 7 ठाकुरों के दर्शन किए हैं। अभी फिलहाल वहाँ 3 ही मुख्य रूप से विराजमान हैं, बाकी अपने अपने स्थान को छोड़ के बाहर विराजमान है। कोई करौली में, कोई जयपुर में। मुख्यतः 3 वहाँ विराजमान हैं, हमारे श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा रमण लाल और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो मेरा मन था कि इस बार कथा में आप सबको वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं, 7 दिन की कथा में प्रयास करूं, लाल जी की प्रेरणा है, प्रयास करूं कि आपको पता हो कि कैसे वे सप्तनिधियों का जन्म हुआ, कैसे वे प्रकट हुए, कैसे उत्पन्न हुए। तो 7 ठाकुर हैं और 7 दिन हमारे पास है। तो एक एक दिन एक एक ठाकुर की कथा आप हम सभी सूक्ष्म से, विस्तार से, जब जैसा समय होगा तब आनंद से श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सब यहाँ जितने विराजमान हैं उनको एक बात बता दूं। आने वाले 6 दिन और 1 दिन तो अब निकल ही गया, बस 6 दिन तक आप कथा का समय बांध लो। इस समय से इस समय तक हमें कथा में रहना ही रहना है। यदि आप प्रवेश में आ गए, कथा आरंभ में आ गए, तो आरती से पूर्व बिना प्रसाद के आपको नहीं जाना है, वरना अपराध लगता है। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपके भलाई के लिए कह रही हूँ। आपका कथा में आना व्यर्थ तो कभी नहीं होता, किंतु सफल नहीं हो पाएगा पूरी तरह। आप पाप के भागीदारी बन जाओगे। ऐसा श्रवण करते हैं हम संतों से कि यदि आप कहीं भी किसी भी भगवत सत्संग में जा रहे हो और महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस, श्री शिव कथा, किसी भी कथा महोत्सव में आप जा रहे हो, तो आप वो समय निकाल लो कि इतने दिन ये समय मुझे कुछ नहीं करना, कथा में ही जाना है और फिर आरती लेके ही आनी है। जब तक कोई अधिक से अधिक जगत में आपके लिए मजबूरी ना हो जाए तब तक नहीं जाना है। तब तक अगर ऐसी कोई मजबूरी आ जाती है कि आपके बिना वो काम होगा ही नहीं, तब प्रणाम करके आप जा सकते हैं। किंतु ऐसे ही आप उठ के भैया चले गए महाराज, मेरी गारंटी नहीं है आप ही पाप के भागीदारी बनोगे। ठीक है, तो 3 घंटा 3.5 घंटा जितने ठाकुर जी हरि कथा और हरि इच्छा से जितनी यहाँ आप हम सभी को सुनवावें, क्योंकि कथा तो वे ही सुना रहे। हमारे तो सामर्थ्य है ना कि हम कछु ठाकुर जी की कथा गा पावे, हम वह लायक ना है। तो भैया याद रखियो या बात को, ठीक है। वैसे तो श्रोता बहुत अच्छे हैं, दौराला भाई ऐसे ही नहीं, बहुत सुंदर सुंदर श्रोता मिले। अपने ताई एक बार जोरदार ताली बजा दे। और जो आप कहते हैं ना कि पड़ोसी के ताई बजाता, इत एक आवाज ना आती। बोलो राधा। और धीरे से, और धीरे से। ये जोश 7 दिन तक बना के रखो और तीसरी बार में ही बोलना है ना। तो श्री हमारे गोविंद देव जी जो वर्तमान में श्री जयपुर में विराजमान है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ? श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी, इन तीनों का प्राकट्य पूर्व ही हो चुका था। कैसे प्रकट नहीं हुए थे? भगवान के प्रपौत्र, ध्यान से सुनना, फिर कहोगे भैया हमने तो सुनी ना, कछु तो बताई थी। आधी सुनोगे, आधी कहोगे बता दोगे, वहां पे भी आधी पहुंचेगी। तो पूरी सुनिए ध्यान से। भगवान के प्रपौत्र थे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ की बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपनी माताओं को, भगवान की पटरानियाँ जो थी 16,100, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ था, मथुरा में कारागार में जन्म हुआ था ना, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ था, शांडिल्य मुनि की
प्रस्तुति में वो बताते गए कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसा उनका मुख था, ऐसे उनके हस्त थे, ऐसे उनके सुंदर चरण थे, ऐसे नाभि थी, ऐसे कद काठी, सब कुछ बता के सुंदर बताते रहे और वहाँ कारीगर बनाते रहे। तीनों के स्वरूप सुंदर वहाँ बना दिए। अब माताओं के सामने ले गए, जैसे ही पर्दा खोला सबरी रानियों ने क्या किया, अपने घूंघट कर लिया कि तो साक्षात हमारे श्याम सुंदर ही लग रहे हैं, एकदम सुंदर नयन, इतने सुंदर इनके होठ है, इतने सुंदर कपोल हैं, वही इनकी सुंदर कमर है, ऐसे सुंदर इनके चरण हैं, ये तो सुंदर हमारे श्याम सुंदर ही। उनकी प्रसन्नता देखकर वज्रनाभ बड़े प्रसन्न हुए। तो समय युग बीतने के कारण कालांतर में वे तीनों ठाकुर, श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, वे तीनों भूमिगत हो गए। तो वहीं अब हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त श्री रूप गोस्वामी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु कथा श्रवण करवा रहे थे। वही कथा श्रवण करा रहे थे जो अभी मैंने आपको कराई कि ठाकुर जी का ऐसे उनकी सुंदर मूर्ति बनाई, आज भी वो यहीं कहीं विराजमान है। जब रूप गोस्वामी जी ने सुना तो उन्हें तो चैन कहाँ। कथा सुन के वृंदावन के लिए अपनी गुरु आज्ञा से चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर वहाँ से अपने भाई श्री सनातन गोस्वामी के साथ निकल गए। सनातन गोस्वामी मथुरा में निवास करते हैं और हमारे श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन में निवास करते हैं। यमुना जी के किनारे बैठकर मन में एक दिन ध्यान कर रहे कि ठाकुर जी, यदि मैं उस भाव से, मैं उस प्रेम से आपको ध्याऊंगा, आपको मनाऊंगा, तो क्या आप आओगे नहीं? क्या मैं आपको उसी भाव से, निश्चल भाव से बुलाऊंगा, तो क्या आप यहाँ पधारोगे नहीं? तो उस सुदृढ़ मन से अंदर से आवाज आई, क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब तो महाराज जब ये बात भीतर से उन्होंने श्रवण की, नेत्राश्रु बहने लगे, ऐसे झरझर नेत्राश्रु बहने लगे, सारा शरीर रोमांच से भर गया। क्योंकि ठाकुर जी महाराज जब हमें मिलने वाले होते हैं ना, हमें प्राप्त होने वाले हैं, तो उसकी 3 सीमा होती है, 3 सीढ़ी होती है। कितनी? ध्यान से सुनो और ध्यान से जवाब दे दो, जिससे मुझे पता चलता रहे, हाँ भैया यहाँ आप सब बैठे हो। तो 3 सीढ़ी होती हैं जब ठाकुर जी हमसे मिलने वाले होते हैं, उसका पता लगने के लिए। पहली सीढ़ी, ठाकुर जी स्वप्न में आते हैं। तो स्वप्न में आके ठाकुर जी हमें सुंदर स्वप्न देते हैं। ठाकुर जी स्वप्न में आए, ठाकुर जी के भक्त स्वप्न में आए, निधिवन, वृंदावन, श्री बरसाना, श्री राधा रानी, संत समाज, कोई भी भक्त समाज, कोई भी हमारे स्वप्न में दर्शन देवे, सोच लो ठाकुर जी हमसे मिलने वाले। ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी अनुभूति। ठाकुर जी हमें अनुभूति कराते हैं। कैसे? जैसे होता नहीं है, कभी कभी आकाश मार्ग में सुंदर सुंदर चित्रावली बन जाती है तो हम फोटो खींच के रख लेते हैं। कभी त्रिशूल बन गया, कभी कुछ बन गया, तो उसमें भी ठाकुर जी दिखे। जड़ चैतन्य हर वस्तु में कि ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, हर वस्तु में कृष्ण ही कृष्ण। अनुभूति हम करने लगे, वो पहचान है कि अब ठाकुर जी हमें मिलने वाले। कभी कभी तो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, हम दर्शन करने गए, उनमें उनका भाव ही नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हम तो गए हैं अपनी आर्त सुनाने, अपना दुखड़ा सुनाने ठाकुर जी को गए, तो उन्हें कहाँ से देखें? अगर ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हो ना, तो अपने दुख दुखड़े सब यहीं रख जाओ। उन्हें आर्त नहीं सुनना, उन्हें ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीला सुननी, उनके भक्तों के चरित्र सुनने, उन्हें सुंदर सुंदर पद सुनने हैं। इसके लिए वो वहाँ बैठे कि कोई तो आए, कोई तो ऐसा आए जो मुझे आके सुंदर पद से आनंदित करे, कोई तो ऐसा आए। सब वहाँ है, प्रभु मेरा ये काम बना दो, मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ा दूँगा। और जब काम बन जाता है वो 10 किलो में भी कटौती हो जाती है। ठाकुर जी महाराज देख लो, इस बार अगली बार कर दूंगा। एक सेठ था, उस सेठ ने
भगवान से मांगा कि प्रभु आप मेरा इतना काम करा दीजिए, मेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, फिर मैं आपको 5,000 रुपये उसमें से दूंगा। 50,000 में से 5,000 मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यथाचित उसका काम बन भी जाता है। काम बन गया तो ठाकुर जी के पास पैसे तो पूरे लेकर आया, लेकिन मन का जो लोभ है, पैसे लेकर आके ठाकुर जी के सामने एक लकीर खींच दी कि ठाकुर जी महाराज मैं नेत्र बंद करके एक लकीर खींचूंगा और ये पैसे यदि आपकी ओर रह गए तो ये आपके, और मेरी पाली में आ गए तो मेरे। तो नेत्र बंद करके, उसे पता ही है मैंने पैसे कहाँ रखे, लकीर खींची, पैसे ऊपर से गिरे, पैसे तो अपनी पाली। ठाकुर जी को वो भी नहीं दिया। ठाकुर जी आप तो मुझे ही देना चाहते हो तो मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। ऐसे हम मनुष्य हैं, ठाकुर जी के साथ भी हम छल करते रहते हैं। तो महाराज ठाकुर जी हमें क्या देते हैं? अनुभूति, अनुभव कराते हैं। तो तीसरी सीढ़ी प्रत्यक्ष दर्शन। तीसरी बार जो तीसरी सीढ़ी होती है उसमें तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ये जो 2 सीढ़ी है ये महत्वपूर्ण है। तो श्री रूप गोस्वामी जी को सबसे पहले क्या हुआ? स्वप्न आया, और उसके बाद अनुभूति होने लगी, कण कण में उन्हें दिखने लगे। स्वप्न में रो रो कर ठाकुर जी से कह रहे, ठाकुर जी आप कब मुझे वो आपका वो स्वरूप मिलेगा, मैं आपके साक्षात स्वरूप का दर्शन कर पाऊं, इसके तो मैं योग्य नहीं, क्या मैं आपके उस विग्रह का ही दर्शन कर लूं, इस योग्य तो मैं हूं। तो नेत्राश्रु बहाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। भगवान मन में ही आकर उत्तर देते हैं, अरे पगले एक काम कर, थोड़ा आगे जा, वहाँ गोमा टीला करके जगह है, वहीं पे उपस्थित हूँ मैं। रोज एक गैया वहाँ अनायास आती है और दूध की धार चढ़ा के जाती है। तो जब जहाँ वो दूध की धार चढ़ाए समझ लियो वहीं मैं विराजमान। स्वप्न से जगे, जैसे ही देखा दौड़े गोमा टीला पर गए, और टीला पर जाकर उन्होंने देखा कि जैसा भगवान ने बताया था वैसे ही वहाँ एक गैया अनायास, कोई वहाँ दूध काढ़ने वाला ग्वारिया नहीं है, अनायास ही वो उसने अपने थनों से दूध की धार से वहाँ ठाकुर जी की अभिषेक करने आते हैं रोज। और जैसे उन्होंने देखा गैया चली गई, भूमि गीली ही थी, धीरे धीरे हाथों से हटाया तो ठाकुर जी का सुंदर विग्रह उपस्थित हो गया। बोल गोविंद देव की। सब सुख सागर रूप जागर, सुंदर श्री गोविंद देव जी ने हमारे शिलाल जी को आज पा लिया। तो सुंदर पद में वर्णन आता है, तो हम एक एक, क्योंकि एक एक ठाकुर जी का वर्णन सुन रहे तो एक एक उसका अंतर आप हम सभी सुनेंगे। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम।